आज का दिन तो बहुत खुशी का है, हमारी किरण की शादी हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये लें आपकी चाय। वो बीच में डली हुई, आप पराठा और तो नहीं और लेंगे? अरे किरण आ जाओ बेटा, इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी बात हो रही थी। नाश्ता कर लो हमारे साथ, आज का दिन है। आसिया, किरण के लिए प्लेट लेकर आओ। तुम्हारी बातें कर रहे थे। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। मैंने मोइज को मना कर दिया है। किरण बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? अब्बू, मैं जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। और जिस तरह उस दिन उसके अब्बू आपसे बदतमीजी करके गए, आप खुद ही बताएं वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। और मोइस बेटा, वो तो हमारी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारे अब्बू की इतनी कदर करता है, तुम्हारे हर बुरे वक्त में काम आया है और वो तुम्हें हर हाल में अपनाने के लिए भी तैयार है। बेटा ऐसा करके तुम उसके जज्बे की बेकदरी नहीं करोगी? अम्मी, मैं जानती हूँ मोइज के मुझ पे बहुत एहसानात हैं, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी वजह से वो अपने वालिदैन से दूर हो जाएगा और मैं इस गिल्ट के साथ जिंदा नहीं रहना चाहती अम्मा। अपने जमीर की खातिर बेटा किसी का दिल तोड़ना ठीक है? अम्मी, मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला किया है। अब आप मजीद दिल दुखाने वाली बातें ना करें प्लीज। किरण बेटा, मोहित जैसे लड़के बार बार नहीं आते जिंदगी में। तुम्हें कबूल कर रहा है, शानी को अपना रहा है। ऐसे इंसान बार बार नहीं आते। दबीर मामू का फोन है। बाहर कौन आया है? ये आसिया कहाँ रह गई है? मैं देख कर आती। आसिया, आसिया। मोइज, ऑफिस चले जाना आज। एक इंटरनेशनल डेलीगेशन आई है, उससे मीटिंग है तुम्हारी। और हाँ, मेक श्योर यू आर नॉट लेट। इट्स एट 11 o'clock। मामू, एटलीस्ट मुझे आपसे ये उम्मीद थी कि आप तो मुझे समझेंगे। भांजी, अगर तुमने फैसला अक्लमंदी का किया होता ना, तो डेफिनेटली मैं तुम्हारा साथ दे रहा होता। लेकिन तुम गलत कर रही हो, अपने साथ भी और मुइज के साथ भी। मामू, मैंने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है, और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज खुदा का वास्ता है मुझे मजीद कंफ्यूज ना करें। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं और ना ही कोई नसीहत कर रहा हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी फैसला लो, जो भी सोचो, अच्छे से सोच समझ के लेना।
जी, कोशिश करूंगी। ख्याल रखिएगा। क्या हो गया है तुम्हें किरण? क्यों अपनी खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो? सोफिया, कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी खुशियों का दुश्मन नहीं बनता। हाँ, क्योंकि कोई इंसान तुम जैसा बेवकूफ जो नहीं होता, जो ना सिर्फ इतने अच्छे प्रपोजल को रिजेक्ट करे बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स भी हर्ट कर दे। क्या चाहती हो सोफिया? मैं मोइज के पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी करूं और सारी जिंदगी इस गिल्ट में गुजारूं कि मेरी वजह से वो अपने माँ बाप से दूर हो गया? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएगा? ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन किरण। वो अपने पेरेंट्स को मना लेगा। सोफिया, जिद करके अपनी बात मनवाने में और इज्जत से रिश्तों को कबूल करने में फर्क होता है। मैं ये सब गुजार चुकी हूं। ये रिश्तों की खींचातानी मुझसे नहीं होगा दोबारा। जैसे तुम रिश्तों की खींचातानी बोल रही हो ना, ये रिश्तों की वो डोर है जिस पे रिश्ते कायम होते हैं। अगर एक शख्स तुम्हारे लिए हर चीज कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है तो इसका यही मतलब है ना कि तुमसे बेहद प्यार करता है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? किरण, लाइफ इज नॉट परफेक्ट। अगर मोहब्बत हो जाए तो उसे निभाना भी पड़ता है, और मोइज बस यही करने की कोशिश कर रहा है। आजा तुझे ये